दोस्तों, मैं हूं नमन साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमन साहू सिरमल। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको आज बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 क्वेश्चन, तीसरा क्लास 10। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x के ऊपर 4 की घात, धन 6x के ऊपर 3 की घात, -2x स्क्वायर, -10x, -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। अब इस क्वेश्चन में हमें उन्हें शून्य दे रखे हैं तथा अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। चलिए तो हम चलते हैं सॉल्व की ओर। आगे चल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। उसके पहले आज हम छोटे से एक टॉपिक शिक्षा प्लस संस्कार पर बात करते हैं। आज हमारे पास एक टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपके लिए कुछ सिर्फ चिन्ह बता दिए, प्लस माइनस, तो क्या आप इनको जोड़ घटा के में कुछ बता सकते हैं कि हमारे पास कितने चिन्ह है? क्या आप इससे किसी भी वस्तु को निरूपित कर सकते हैं? हमने आपको बोल दिया कि 6 बोतलों की संख्या पता नहीं, प्लस प्लस बता दिया, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? या फिर आपको हमने संख्या दे दी 6, 4, 2, 3, 5, आपके लिए हमने ये नंबर दे दिया, कहा ये बोतल है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये स्टूल है, इन सबको टोटल योग बताइए, तो आप कर पाएंगे। जिस प्रकार अगर इसके आगे कुछ नहीं तो हमें पता है क्या है, धन का चिन्ह, या फिर कोई भी चिन्ह लगाते हैं, पता है किसका चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। जिस प्रकार चिन्ह संख्या के बगैर अधूरा रहता है, चिन्ह किसके बगैर, संख्या के बगैर अधूरा रहता है, उसी प्रकार शिक्षा संस्कार के बगैर अधूरी रहती है। अगर हम सिर्फ चिन्ह को लेते हैं और हमारे पास संख्या नहीं होती, तो वह हमारे पास अधूरी सामग्री रहती है। इसी प्रकार अगर हम सिर्फ शिक्षा ग्रहण करेंगे और संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारी आधी पूंजी होगी। कैसी? आधी पूंजी। जो हमारे पास शिक्षा है वो कैसी है? आधी। शिक्षा में 50% महत्व संस्कार रखता है। अगर आपके पास संस्कार है तो आपकी शिक्षा का मूल होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन था 3x के ऊपर 4 की घात, धन 6x के ऊपर 3 की घात, -2x के ऊपर 2 की घात, -10x, -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें दो शून्य दी हुई है कि √5/3 -√5/3 दो शून्यक है। ठीक है, अगर ये दो शून्यक है तो हमें इसका गुणनखंड प्राप्त करना होगा कि ये शून्यक आते कहां से? गुणनखंड से। यहाँ x के 1 और 1 2 मान दिए, तो चलो हम देखते हैं। अगर हम माने x बराबर 5/3 है और कामा x बराबर -√5/3 है, तो अब देखना क्वेश्चन, तो इस बराबर किस तरफ धनात्मक है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का। ऋण 5/3 बराबर 0 कामा यहां माइनस का था, इस तरफ आएगा किसका हो गया? अब आप जानते हैं जब ये इसके बराबर 0 आ गया, इसके बराबर 0, अतः हमें गुणनखंड को दो भागों में तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होता था। हम जो पहले क्वेश्चन करेंगे उनमें ये प्राप्त होता था। अब हम मानेंगे कि ये दो क्या हैं? शून्यकों के मान है। हम इससे एक बहुपद ज्ञात करें, x माइनस x प्लस, मतलब a माइनस बी। यहां कौन सी सर्व समीकरण लग रही? a प्लस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का मान एक्स है
एक्स का स्क्वायर √5/3 का स्क्वायर। आप जानते हैं करनी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो कितना आया, x² - 5/3 वर्ग से करनी कैंसिल, तो कितना बचा 5/3। अब हम कह सकते हैं यदि 3x² के ऊपर 4 की घात -6x के ऊपर 3x² के ऊपर 4 की घात 6x के ऊपर 3 की घात -2x² -10x -5 के शून्य √5/3 √5/3 है, तब x² - 5/3 एक गुणनखंड होगा। अब आप जानते हैं अगर ये गुणनखंड होगा तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या पूर्णतः विभाजित होने के बाद भागफल में जो आएगा वह अन्य दूसरा गुणनखंड कहलाएगा। चलो तो हम भाग देते हैं x² - 5/3 से, इसमें भाग देना है, ठीक। इसके पहले आप एक और बात समझ लीजिए। अब क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब इसके बाद आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके बताना। हमने कहा दादाजी के 2 नाती, दादाजी के 2 नाती, एक नाती छोटे बेटे का, एक नाती बड़े बेटे का। बताइए कि दादाजी के कितने बेटे। तो आपको पता है दादाजी के क्या दिए थे, नाती। हमने देखा छोटे बेटे का 1, तो ये क्या छोटे नाती का पिता हो गया, और ये छोटे बेटा, ये बड़े बेटा। तो यहां पिता कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इन दोनों पिता के जो पिता हैं अथवा दादाजी वो कितने हैं, 1 है। इसी प्रकार हमें यहां गुणनखंड दिए गए थे, छोटा √5/3 -√5/3। हमने इनको रखा x के बराबर। जब हमने देखा कि ये दोनों तो निकलकर एक जगह से आए हैं, मतलब जब हम गुणनखंड करते थे, जब हमारे पास ये रहता था तो हम क्या करते थे कि x-3 बराबर एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसके 0 के बराबर रखते थे, तो हमें 2 शून्य ज्ञात होते थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में ये करके देखा है। तो हमने देखा जब ऐसा है तो फिर ये दोनों एक गुणनखंड से होके आए, एक ये कहां से आए हैं, गुणनखंड से। तो फिर हमने उस गुणनखंड को यहाँ पे ये ज्ञात कर लिया। अब हम उस गुणनखंड से इसको भाग देंगे तो इसका अन्य गुणनखंड हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए करते हैं। जो हम अभी तक करते आए हैं भाग, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी। प्रथम क्या है, 3x के ऊपर 4 किया, और यहाँ क्या है x²। हम जानते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 से 3 को डिवाइड किया 3, भाग में घाते घटेंगी, 4 में से 2 की जाएगी, 2 बचेगा 3x² मल्टीप्लाई x² का x² में तो x के ऊपर 4 की घात 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह आगे लगाएंगे नहीं, x² यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कितने की है, x के ऊपर 0 की घात। अब x के ऊपर 0 है, यहाँ x² है, तो 0 और 2 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, 5/3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 5/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया 5। तो कितना आ गया 5। तो यहाँ क्या लिख दिया 5 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए घटाने पर यहाँ प्लस था क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस। क्या आ गया 6x के ऊपर 3 की घात प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3।
बड़ी संख्या का चिन्ह -10x-5। अब देखिए यहाँ कितना है, प्रथम पद 6x के ऊपर 3 की घात, तो हमने लिख दिया 6x के ऊपर 3 की घात, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो कितना बचा 6, 3 में से 2 गए 1 ऊपर लिखते नहीं, ये आ गया। किसका धन 6x, 6 एकम 6, x स्क्वायर का इसमें तो x के ऊपर 3 की घात। अब देखिए 5/3 का मल्टीप्लाई 6 में करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आया। यहाँ x के ऊपर 1 की घात है, यहाँ 0 की 0 1 यहाँ है, यहाँ कितना आया 5 दूनी 10। और फिर क्या घटाने पर घटाइए, प्लस का था माइनस का, यहाँ माइनस का था तो प्लस का, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, कितना बचा 3x स्क्वायर -5। और हमने देखा कि यहाँ प्रथम पद क्या है 3x स्क्वायर, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या है x स्क्वायर, कैंसिल, तो कितना बचा 3, किसका धन 3 से इसमें मल्टीप्लाई 5/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा -5। फिर क्या घटाने पर घटाइए, प्लस का था माइनस को गया, माइनस का था प्लस का, आपस में कैंसिल, कितने बचे 0। अब हमारे पास भागफल कितना आया 3x स्क्वायर धन 6x धन 3। बहुपद से बहुपद में भाग दिया, हमें अन्य एक और बहुपद ज्ञात हो गया। अब हम इस बहुपद को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है, बहुपद आपके पास है। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद को या त्रिघात कोई बहुपद है उसको सॉल्व करने पर ही हमें शून्य ज्ञात होते हैं। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा और देखा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि क्वेश्चन ने हमें कहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, हमें बहुपद तो ज्ञात हो गया, अब हमें शून्य ज्ञात करना था, तो हम इस बहुपद को सॉल्व करेंगे। क्या है 3x स्क्वायर, अब क्या है 3x स्क्वायर धन 6x धन 3, इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि यह किसी एक संख्या से क्या तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, हमने कहा 3 से, तो 3 से भाग दिया, कितना आया x स्क्वायर धन 2x, और धन के यहाँ कितने आ गए x। अब हमने यहां देखा प्रथम पद x का गुणांक 1, द्वितीय में x का गुणांक 2, यहाँ कितना 1। हमने देखा प्रथम पद में कितना है 1 है, द्वितीय पद में x का गुणांक कितना है 2 है, तृतीय पद कितना है 1 है। सबसे पहले और तीसरे पद का गुणा, तो हमने पहला पद देखा 1 है, तीसरा 1 है, तो कितना आया 1। हमने कहा पहले और तीसरे पद को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर कितना आए 1 आए। हमने 2 को 2 भागों में विभाजित किया, 1 और 1, तो हमने देखा 1 एकम 1, और जब 1 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 2, तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी आ गई 1, 1। तो अब हमने यहाँ क्या किया x स्क्वायर 2 को कितने भागों में 1 और 1, एक 1x और एक 1x, 2 भागों में विभाजित किया। अब हमने देखा, देखिए यहां से क्या कॉमन है, अब जोड़े बनाए 2 संख्याओं के, यहां से हमने कॉमन देखा, यहां आगे एक लिखते नहीं है, तो x और x। अब हमने देखा यहां देखिए x यहाँ है, x स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लिया, यहाँ 2 थे तो 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बचा। अब यहाँ x + 1, यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया तो कितना 1, क्योंकि अगर किसी के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है तो कितनी होती 1, ठीक है। हमारे पास आ गया x + 1। अब x + 1 बराबर 0, कामा x + 1 बराबर 0, x बराबर -1,
x बराबर -1 अथा -1 कामा -1 अन्य दो शून्यक होंगे। -1 कामा -1 अन्य दो शून्यक होंगे। सबसे पहले दोनों शून्यक को लेके चले, एक गुणनखंड बनाया। गुणनखंड बनाने के बाद उस गुणनखंड से बहुपद में भाग दिया। बहुपद के में भाग देने के बाद हमारे लिए भागफल प्राप्त हुआ। भागफल का हमने देखा कि यह एक गुणनखंड रूप में, एक बहुपद के रूप में। तो हमने इस बहुपद को सॉल्व किया और हमने शून्यक ज्ञात की, जो कि हमें शून्यक ज्ञात करने थी। तो हम कह देंगे अन्य दो शून्यक -1 कामा -1 है। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो स्टूडेंटों तक पहुंच सके।